देखिए, हिंदू मंदिर था या मुसलमान मंदिर था, ये चैप्टर तभी ख़त्म हो गया था जब 91 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था। अनफॉर्चुनेटली अयोध्या के एक भूगर्भ को तोड़ा गया, एक विवादास्पद स्थल को तोड़ करके उस समय आरएसएस बीजेपी ने पूरे देश में एक माहौल बनाया और माहौल बना करके वहाँ की मस्जिद को तोड़ करके उन्होंने लोगों को पोलराइजेशन किया। लोगों ने इलेक्शन हुई तो लोगों ने उनको वोट भी दे दिया। वो सत्ता में भी आए, साल डेढ़ साल सत्ता उनकी चली और उनको इस बात का स्वाद हो गया कि इस देश में अगर सत्ता में रहना है तो दंगे करवाए जाएं। और धर्म के नाम के दंगे दो हिस्सों में तुरंत बढ़ जाते हैं, मुसलमान और हिंदू के नाम पे। इसलिए 91 में एक केस बन गया, पार्लियामेंट ने कानून पास किया, सर्वसम्मति से वो पास हुआ कि राम मंदिर के अलावा अब किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट न उठाया जाएगा, न किया जाएगा और न ही कोई केस फाइल किया जाएगा। और सारी स्थिति यथास्थिति बनी रहेगी, क्योंकि इस भारत देश को किसी हिंदू ने जीता नहीं था। जब देश की स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी, उस स्वतंत्रता में मुसलमानों ने हिंदुओं से दुगना आपके सहयोग दिया था। जितना बड़ा नुकसान मुसलमानों उनकी फैमिलियों को हुआ था, उसका 10वां हिस्सा भी हिंदुओं का नहीं हुआ। फिर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं कि हाँ, ये उन्होंने ज़्यादा किया था और फिर वही बिना मतलब कि हिंदुओं ने, ये देश हिंदुओं का रहा नहीं रहा, सनातन किसका देश? ये देश ना जीता नहीं था, नहीं, ये देश ना, क्या डाटा है आपके पास कि हिंदुओं से ज़्यादा? आप ये मत कीजिए, ये देश ना हिंदुओं, ये देश ना हिंदुओं का था न मुसलमानों का था। ये देश यहाँ पर उन राजाओं का था जिन्होंने इस देश पे शासन किया। उन राजाओं के सेनाओं में हिंदू मुसलमान दोनों हुआ करते थे और मुस्लिम और ईसाई ये तो अभी आए हैं कुछ हज़ार साल पहले। उससे पहले तो पूरे विश्व में एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। उस धर्म के सारे लोग हुआ करते थे। बाद में हर किसी ने अपना अलग अलग धर्म मानना चालू कर दिया, अलग अलग धर्म मानते हैं, आज भी मानते हैं। तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म के ऊपर चोट करेंगे, उसके घर के ऊपर चोट करेंगे, ये कहते हुए पहले हमारे धर्म का था, ये गलत चीज़ है, पूरी तरह से गलत है। स्पेशली जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया, उसके बाद में ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं जिससे कि पोलराइजेशन हो और हिंदुओं का वोट बीजेपी को मिले और बाकी वोट उससे बीजेपी दोबारा से फिर सत्ता में यूपी में आ जाए। यूपी में तो सत्ता में है, सेंटर में भी सत्ता है और बीजेपी का इस मामले में तो कुछ था ही नहीं। वो तो कोर्ट के निर्णय के बाद सर्वे टीम गई थी यहाँ पर। नहीं, इलेक्शन आने वाले ना, अगले साल इलेक्शन है भैया, 27 में है वहाँ पर। हाँ तो 27 में नहीं है, 27 की 26 के लास्ट में है, कितनी दूर है वो। अभी से पोलराइजेशन बनेगा ना, वहाँ दंगे चलेंगे 2 साल तक, तब जाकर के बीजेपी का वहाँ पे गढ़ बनेगा जिससे कि बीजेपी पुनः सत्ता में आ सके। तो जो आप देखेंगे, बीजेपी सत्ता में सबसे पहले कब आई? जब राम मंदिर का आंदोलन चला। उससे पहले बीजेपी को वोट नहीं मिलते थे। राम मंदिर का आंदोलन साल भर के लिए बीजेपी सत्ता में आई। उसके बाद फिर दोबारा आपके ये चलता रहा आंदोलन राम मंदिर का, तो आपके सेंट्रल में आ गई सत्ता में। अब बीजेपी आपके हार रही है, हारने की नज़र आ रही है। सेंट्रल में बीजेपी को मिलकर के सत्ता बनानी पड़ी और अब यूपी में तो बीजेपी आएगी भी कि नहीं आएगी इसका संदेह हो चुका है पूरी तरह से। तो अब वो पोलराइजेशन दोबारा कैसे हो, उसका एक ही तरीका है कि हिंदू मुस्लिम के बीच का दंगा होना चाहिए पूरे देश में। और दंगा फैलाने का ये एक बहुत अच्छा कारण है। अभी कुछ दिनों पहले एक और जगह दंगे हुए थे जहाँ पे कि उन्होंने अपनी शोभा यात्रा निकाली थी, मुसलमानों के एरिया से निकल रहे थे, गालियाँ बक रहे थे मुसलमान। गालियाँ कहाँ बक रहे थे? आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, गालियाँ बक रहे थे उस समय की, और इसकी वजह से वहाँ पे वो झगड़ा हुआ, गोलियाँ चली और वहाँ पे दंगा फैला 3 दिन तक बराबर। पुलिस को छूट दे दी गई कि आप 2 दिन तक कुछ भी नहीं करेंगे। पुलिस वाले साइलेंट है वहाँ। खूब हिंदू युवक की मौत हुई थी, आप कह रहे हैं कि हिंदू युवक की मौत कहाँ हुई थी? मुसलमान के घर की छत पे चढ़ करके वो हिंदू युवक क्या वहाँ पूजा करने गया था राम मंदिर की? पत्थरबाजी हो रही थी वहाँ पे। मुसलमान के घर पे क्यों गया था? पत्थरबाजी करने के लिए गया था, पूरा ग्रुप गया था। पत्थरबाजी हुई थी, उनके पत्थरबाजी हुई उनके, इसलिए वो गया था वहाँ, झंडा फहराने गया था, चढ़ा था। पूरी आपके हिंदू ग्रुप, पूरा मुसलमानों का ग्रुप घुसा हुआ था उस घर में। जबकि घरों को बकायदा, अगर आप कहते हैं ये हमारा घर है तो आप बकायदा कोर्ट में सूट फाइल कीजिए, सूट डिसाइड कराइए, लोअर कोर्ट में कराइए, हाई कोर्ट में कराइए, सुप्रीम कोर्ट में फाइनल आपके फेवर में होता तो आप रखिए, आपके फेवर में नहीं होता तो दूसरे के पास आएंगे। ये एक नियम है, एक लॉ है, एक कानून है देश का। अगर आपको लगता है हिंदू मंदिर है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट के हिसाब से आप अपने कीजिए। कोर्ट के हिसाब से तो चल रहा था, कोर्ट ने तो सर्वे कहा था कि आप सर्वे कराइए। जिस कोर्ट ने कहा, आप कोर्ट की बात करें, अब कह रहे गलत किया। हाँ बिल्कुल, कोर्ट ने कानून के विरुद्ध आपके हिसाब से फैसला नहीं दिया तो गलत कर दिया। कोर्ट ने कानून के विरुद्ध में ऑर्डर दिया। जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हो चुका तो उसके बाद कोई भी कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती इस तरह का जो ऑर्डर किया गया है। ये न केवल ऑर्डर किया गया बीजेपी के पक्ष में, मुसलमानों के पक्ष में, मुसलमानों के विरोध में, बल्कि ये एक तरह से दंगा फैलाने के लिए एक
यंत्र दे दिया, मंत्र दे दिया कि आप दंगा फैलाइए, जिसको जितना फैलाना हो। दंगा वहाँ पर ना हिंदू कम्युनिटी के लोग थे ना बीजेपी के थे, वहाँ वकील गए थे, पुलिस फोर्स थी, उसके बाद मुस्लिम पक्ष के बहुत सारे लोग आए और उन्होंने पत्थरबाजी की। तो वहाँ पीछे जो नारे लग रहे थे जय श्री राम के, टीवी में भी दिखाई दे रहे थे, वो आपके मुसलमान कर रहे थे, राइट? टीवी में नारे कहाँ लगे थे, वो तो मुस्लिम बहुत टीवी में नारा साफ दिखाई दे रहा था, पीछे जो जय श्री राम के नारे लग रहे थे जब ये सारे इंटरव्यू दे रहे थे पुलिस वाले और दूसरे पक्ष, बकायदा पथराव जब पथराव हुआ वहाँ पर हिंदू थे। क्यों हुआ पथराव? मैं कह रहा हूँ जब पथराव हुआ वहाँ हिंदू थे। घर पे आपको क्या राइट बनता, आप किसी के घर पे जाएं? हुआ रही वो घर थोड़ा ही था, घर ही तो था वो मस्जिद मुसलमानों का घर है, आप उनके घर में कैसे जा सकते हैं? पूजा स्थल है, वो पूजा स्थल मुसलमानों का है, आपका तो नहीं है ना। मुसलमानों का आपको है। जाने के लिए मनाही नहीं है, आप जाइए पूजा कीजिए, आइए, वहाँ पे दंगा थोड़ी फैला सकते हैं आप दंगा फैला रहे हैं। किसने फैलाया? आप वो तो लोगों ने फैलाया। कोर्ट कमिश्नर थे। कोर्ट कमिश्नर ने, गलत है, कोर्ट को राइट नहीं, जब तक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तब तक कोई भी कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती किसी भी जगह को चिन्हित करने के लिए मुसलमानों का था या हिंदुओं का था। तो उसको हाई कोर्ट में आप रखना चाहिए था, मुस्लिम रखना पक्ष को चाहिए हाई कोर्ट अप्रोच करना चाहिए था। मैं पक्ष नहीं हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं हूँ, मैं साफ कहता हूँ ऐसी स्थिति में पुलिस वालों को उसी कानून का पालन करना ही चाहिए था जो पुलिस वाले तो कोर्ट को फॉलो करोगे ना, कोर्ट के निर्णय मानेंगे ना। गलत ऑर्डर है, कोर्ट का निर्णय पुलिस वालों तो ने, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए था ना। कोर्ट से ऑर्डर किसने लिया कोर्ट से ऑर्डर? अरे तो हिंदू पक्ष गया था ना, किसने लिया? कोर्ट हिंदू का पक्ष गया था। जिस जज ने ऑर्डर किया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट रहते हुए, उसने गलत ऑर्डर किया। हाई कोर्ट बताएगा ना। An action against him. There should be an action against such judge who issue the direction in the presence of the court of worship act. हाई कोर्ट देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देगा किसी भी उसके लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते हुए, इससे ज्यादा गिरी हुई चीज फिर कोर्ट तमाम चीजें समझी होगी ना जज ने, समझी होगी ना। फिर तो कानून का कोई मतलब ही नहीं रहा। आप सही कह रहे हैं, फिर कानून का कोई लेना देना नहीं। ऐसी पोजीशन में जो लॉ है उसकी कोई वैल्यू नहीं, कानून की कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू रह गई सिर्फ लाठी की, डंडे की और गोलियों की। तो कोर्ट ने दिया ना निर्णय, आप लाठी डंडे की बात करें, वो तो कोर्ट ने दिया ना निर्णय। आप कोर्ट के पास गोली ज्यादा है वो पुलिस है, तो पुलिस पे आज के पुलिस का काम है व्यवस्था देखने। पुलिस का काम है बीजेपी का आदेश वो मान रही है। पुलिस ने कैसे अलाउ कर दिया वहाँ निरीक्षण के लिए? कैसे उस जज कोर्ट का फैसला था भैया, समझ में नहीं आ रहा क्या? जज ने कैसे ऑर्डर कर दिया? जज को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चैलेंज कीजिए। ये मैं नहीं जानता, मैं नहीं हूँ किसी का पक्ष, मैं किसी का पक्ष नहीं हूँ। मैं क्या गलत ऑर्डर किया, वो गलत ऑर्डर तो हाई कोर्ट बताएगा ना। आप तो जाए हाई कोर्ट में, किसने मना किया? जाए हाई कोर्ट में। मैं थोड़ी कहने वाला हूँ कि मैं थोड़ी जाऊँगा हाई कोर्ट में। जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब तक है, कोई भी कोर्ट, इवन द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट पास एन ऑर्डर इन फेवर ऑफ एनी पार्टी। जो पोजीशन जहाँ वैसी बनी रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, आप उंगली नहीं उठा सकते। ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। इन लोगों को, इन सब के अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, चाहे आपके पुलिस वाले हों, कि आप प्लेस ऑफ एक्ट रहते हुए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखेगा ना सर कि वो गलत है, आप थोड़ी बताएंगे।